कथो के ठाकुर जी कैसे समय में जानो, ये काल को समयज्ञ भी ठाकुर जी हैं कि कैसे समय में कौन के घर जानो चाहिए, कौन के घर नहीं जानो चाहिए, ये सब भी आपको ज्ञान है। तो कैसे कैसे समय में ठाकुर जी पधारते थे गोपी के घर में, तो या तो गोपी घर तू कहीं दूर गई होवे, कछु लेवे के लिए गई होए, कछु दही दूध बेचवे के लिए गई होए, या खुद कोई घर कार्य के में लगी हुई होए, भोजन आदि बनावे में लगी हुई होए, अपने बच्चा के लालन पालन में लगी हुई होए, या खुद स्नान आदि करवे में व्यस्त होवे, या ने दधी मंथन करवे में व्यस्त होवे। तो ठाकुर जी जाने हैं कि ऐसे समय में ये वो अपनो काम छोड़ के नहीं आएगी। और दधी मंथन में भी अगर आवे तो भी सोचे कि भी दधी मंथन करते भाई भी ठाकुर जी कहें कि ये अभी नहीं आएगी दधी मंथन छोड़ के। तो क्यों? क्योंकि आपको खबर है कि थोड़ो बहुत जो माखन निकलो भयो है, वो माखन निकलो है वो भी मैं छोड़ के चली जाऊंगी अभी, या को रोकवे के लिए, या ध्यान भी नहीं होएगा कि हाँ ये आयो है घर में, तो वो रोकने के लिए चली जाऊंगी तो ये मक्खन निकलो है वो वापस छाछ में पिघल के चलो जाएगा, तो वो को वापस डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सारा प्रकार अपन को कल देखो है। अब आगे 30वां श्लोक अपना पूरा हो गया था यहाँ में, और फिर अपन 31वें श्लोक में अपन ने वापस शुरू किया तो 31वें श्लोक में ये मेहनादिनी वसु का, तो मैं नाम भूल गई हूँ, वो आयो तो अपनो मेहनादिनी वास्तु, मैंने कहा तो नाम ही भूल गई। हाँ मेहनादिनी वास्तु बरोबर बोले। चलो शुरू करें, सब म्यूट हो जाइयो, वापस करवे जाऊं मैं। ये लोग सब बाद में भी आवे ने, वो लोग भी अपनो माइक बंद नहीं करें तुरंत। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण के प्रमाण अवान्तर प्रकरण में 4th अध्याय अपना चल रहे है, और 10वां स्कंद के अनुसार अपन 8वां अध्याय यानी के 8वें अध्याय में चल रहे हैं, और श्लोक अपना है 31वां। और आपको अपन ने ये भी चालू कर दियो तो कि श्री सुबोधनी जी भी अपन ने ले ली है या की, तो यहाँ पे थोड़ो भावार्थ अपन व्याख्यार्थ सु अपन पीछो शुरू करें। व्याख्यात है कि हे मनोहर नारी, यानी गोपीजन जो उपालंब देवे जो आई हैं, वो श्री यशोदा जी से कह रही हैं, यशोदा जी को संबोधन देके कह रही हैं कि हे मनोहर नारी, यह कन्हैया शरीर से वस्त्र त्याग कर नग्न हो निर्बल की तरह ढिठाई के कार्य करता है। निर्बल में यहाँ पे मेरे को लगे छप गया, गलत है, निर्लज की तरह आना चाहिए तो पता नहीं। ढिठाई का कार्य करता है, जिस सुंदर स्वच्छ पात्र में वास्तु देवता का पूजन हम करती हैं उसमें मूत्रादि करता है। इसके अतिरिक्त अन्य भी चोरी के अनेक उपाय करता है, जैसे कि किसी वस्तु दूध दधी आदि की चोरी करने के लिए किसी भी गोपी के पति का रूप, कभी किसी के पुत्र का रूप, कभी किसी के भाई का रूप धारण कर चौर्य कार्य पूर्ण करता है, यानी चोरी करने को कार्य पूर्ण करे, फिर अपने अन्य कार्य सिद्ध्यर्थ साधुवत मुग्ध बालक के समान आके पास में बैठ जाता है। मतलब अगर चोरी करने के लिए पति को, कोई गोपी के पति को रूप, कोई गोपी के पुत्र को रूप, कोई के भाई को रूप ऐसे बना बनू के और आप अपने घर में विराज जावे, तो गोपी को यूं लगे कि मेरा पति बैठो है, या मेरा पुत्र बैठो है, या मेरा भाई है, ऐसो समझे। और फिर वो ठाकुर जी अपने चोरी को सब कार्य आदि सब कर तो रखे, और दूसरों और भी कछु अन्य और कोई कार्य सिद्ध करनो है, यानी चोरी करवे को और कोई उपाय कोई के यहाँ सु करनो है, तो वाके लिए कभी भोले भाले मुक्त बालक बन के भी गोपी के सामने आके बैठ जाते, यानी ये कार्य करके तो बैठते, लेकिन खुद को दूसरों और चोरी करने को कार्य भी सिद्ध करानो है, तो ये वाको ये लगे कि अच्छे तो भोलो भालो बच्चा बैठो है यहाँ पे, कन्हैया तो बहुत भोलो है, यो करके वो समझे।
लेकिन ठाकुर जी ऐसे में ही ठाकुर जी वहां विराजे और उनके गोप ग्वाल सब काम कर ले हुए, ऐसे भी कदाच ठाकुर जी सारी लीला करते हुए, उपाय करते हुए। तो ये कहीं भगवान ने 5 कार्य कौन से किए, तो कह रहे हैं ढिठाई के कार्य किए, मूत्रादि करने के कार्य, चौर्य कार्य, दूसरों का रूप धारण करने का कार्य और सत्पुरुष का कार्य। सत्पुरुष यानी साधु बन के, यानी ठाकुर जी ने कौन कौन से उपाय किए चोरी करने के लिए, तो वाके लिए बता रहे, और कौन कौन से ऐसे उद्यम किए, तो कह रहे हैं ढिठाई वाले कार्य किए। तो ढिठाई वाले कार्य कैसे, कि जो कार्य नहीं करने चाहिए या अपन मना कर रहे हैं फिर भी वो कार्य करते जा रहे हैं, ऐसे सब कार्य ठाकुर जी ने कर रहे हैं। यानी ये लघु शंका वालों बतायो, ढीठ कर्म बतायो, चोरी करने के काम, और दूसरे को रूप धारण करके भी चोरी कर रहे हैं, और वाके बाद साधु पुरुष बन के भी अपना कार्य सिद्ध कर रहे हैं। या प्रकार सु 5 ये प्रकार यहाँ पे बताए कि ठाकुर जी, और कौन कौन से युक्ति करके और गोपी जनन के घर में जा रहे हैं, और वहां जाके और ठाकुर जी की क्या प्रकार से युक्ति सुन सब अपनो कार्य सिद्ध कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो 5 प्रकार की क्रिया करते हुए 5 प्रकार के रूप धारण करते थे, 5 प्रकार के रूप धारण किए थे। ये 5 रूप भगवान ने धारण किए, उसका कारण एवं किस प्रकार धारण किए उसको समझाते हुए श्री आचार्य जी आज्ञा करते हैं कि अज्ञान यानी अविद्या की देह प्राण देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण और आत्मा, ये 5 विषय रूप आकृतियां हैं। अविद्या कहाँ कहाँ लग सके वाको प्रकार बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने क्या प्रकार से ये सारी अविद्याएं दूर करी। पहले जो अपन ने देखे 6 धर्म, ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य, ये 6 धर्म आपकी जहां जहां भी आप मतलब पधारे, चोरी करवे के में भी बतायो, फिर बछड़ान को छोड़ देनो, चोरी करवे को प्रकार तो 5 प्रकार की विद्या को बतायो। तो अब यहाँ पे ये जो 5 प्रकार बताए वो अविद्या दूर करने के प्रकार बता रहे हैं। तो ठाकुर जी ने ये सारी जो लीलाएं करी, वापस ढिठाई के कार्य, मूत्रादि करने के कार्य, चोरी के कार्य, दूसरों का रूप धारण करना और सत्पुरुष का कार्य, ये जो 5 प्रकार किए, तो ये अब सामने जो भक्त हैं उनके हृदय के देह अंतःकरण प्राण इंद्रिय और आत्मा, इन 5 में जो अविद्या है, ये 5 जगह पे अविद्या रह सके है या रहे है, यूं समझ सके अपन। तो इन 5 में सु अविद्या को दूर करने को कार्य अब ठाकुर जी ने या लीलांशु कर्यो है। पहले अपन ने देखियो बछड़ान को का समय में छोड़नो, फिर देखियो के स्वादिष्ट भोजन करनो, फिर आपने बंदरन को भी खवायो, फिर आपने बर्तन तोड़े, फिर आपने घर वाले पे क्रोध कियो और बच्चा को रुला के भाग गए। ये 6 अपन ने 6 लीला सु यानी 6 तूफान सु अपन ये कह सके कि जो बालक ने जो उधम किए, जो 6 तूफान किए, वहां में अपन को ठाकुर जी के 6 धर्म के खबर पड़ी। वाके बाद ठाकुर जी ने 5 प्रकार सु चोरी करी, तो वहां में देखियो कि कोई गोपी 5 विद्या मतलब ठाकुर जी को ज्ञान है 5 प्रकार को, जो सब कौन सी चीज कहाँ रखी है, तो वाके लिए बतायो कि कोई गोपी है ना चीका पे बांध के सब भोजन आदि की वस्तु वाके नीचे जल भर दियो और खुद भी वाके नीचे सो गई। तो ठाकुर जी को वो ज्ञान है कि भाई यार चीज में क्या रखे हो है, तो ठाकुर जी ने वो सोती भाई गोपी को पता भी नहीं चली, और आपने नली डाल के जल खत्म कर दियो। जल खत्म करने के बाद बांस के ऊपर चढ़ के आपने वो जो चीका पे जो बांधो तो भोजन, वो भोजन निकाल के ले लियो और आप बाहर पधार गए। फिर कोई गोपी ऐसी हती, मतलब प्रत्यक्ष और परोक्ष, या तो कोई को बहाना सु कहीं बाहर भेज दियो कि फलाणो तो को बुला रो है, या ये चीज ले आ, या तेरो बेटा गिर गयो, या तेरे बेटा को ये हो गयो वो हो गयो, तो को कोई बुला रो है करके, ऐसे कोई भी बहाना सु, तेरी बछड़ी भाग गई या बछड़ा भाग गयो, गाय को ले आ, कैसे भी प्रकार सु बहाना सु गोपी को घर सु बाहर भेज देना और फिर घर पे आके और चोरी आदि करना। तो या को मतलब परोक्ष, बाकी हाजिरी नहीं है और आप चोरी कर रहे हैं, तो ऐसा भी आपने कियो। फिर आपको भयो के ठाकुर जी पधारे, तो गोपी तो सामने ही है प्रत्यक्ष, और ये भी जान रही है कि ये कन्हैया आयो है तो माखन चोरी करने के ही लिए आयो है। तो सारे माखन की जितनी भी हांडी है सब एक तरफ रख के और खुद वाके आगे खड़ी हो गई कि अब देखूं कैसे लेके जाएगो, तू तो बालक है और मैं तो बड़ी हूँ,
तू मेरे को कैसे पहुंच पाएगो करके। तो ठाकुर जी ने वाके लिए भी युक्ति करी, ये भी ज्ञान है कि व्याकुम मुको कैसे यहाँ से दूर करना है। तो कैसे करेंगे, तो के मुढ़ा में आपने मुखारविंद में भर लियो दूध और धीरे धीरे वाके पास लटक मटक करते हुए पहुंच गए। और पहुंच के ठाकुर जी ने वाके आंखन में दूध की फुटकार कर दी, और वो दूध की फुटकार से वाकी आंखें बंद हो गई गोपी की। और जहां गोपी की आंखें बंद भई और वो संभले, वाके पहले ठाकुर जी सारे माखन के हांडिये लेके भाग गए वहां से। तो ये प्रकार को भी ज्ञान को विद्या, मतलब ऐसी भी युक्ति, इतनी इसी ऐसी उपाय भी ठाकुर जी को ज्ञान है कि मुझको अभी आपको कैसे करना है। फिर आयो कि कोई चीका इतना ऊंचो है कि वाके ऊपर ठाकुर जी को मतलब हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो चौकी बिछाई, चौकी से भी हाथ नहीं पहुंचेगा तो वाके ऊपर उखल ऊंधो रखियो, क्योंकि उखल सीधो रखेंगे तो उखल में तो खड्डा हो है, तो वहां में ठाकुर जी अंदर घुस जाएंगे। या सु उखल को ऊंधो रखियो, ऊंधो रखने के बाद आप आके ऊपर चढ़े। अगर वहां में सु हाथ तब भी नहीं पहुंचे है, तो कोई बालक को अपने साथ जो ग्वाल बाल आप लेके आए हो, वह बालक को आप वाके उखल के ऊपर ऊंधो बिठाएंगे और फिर खुद वाके ऊपर चढ़ के और चीका पे से उतारेंगे। और फिर भी ऐसा भी नहीं, या तो आप ऐसा भी करें कि उखल पे चढ़ के बांस सु लकड़ी सु आपको सरका सरका के ले ले। तो ये प्रकार सु है। और फिर अंधेरा में कोई सामग्री बंधी हुई रखी हुई होए, तो वहां पे आप पधारें वा कमरा में वा कोठड़ी में, तो ऐसे में आप अपने अपने जो पहने हुए जो आभूषण है, मणिमय जो रत्नमय जो आपने आभूषण पहने हैं, वाको एकदम सुप्रकाश कर दे वा कोठड़ी में, तो आपको सब अपने आप दिखवे लग जावे, मतलब दीपक की तरह वो मणि काम करे हैं। तो ऐसो भी आपको उपाय पता है कि मोको कब कहाँ क्या करना है। तो ये सारो ज्ञान यानी ये सारी विद्या है आपके अंदर। तो वो अपन ने प्रकार 31 30वें श्लोक में देखियो। और अब आयो है कि ठाकुर जी दूसरे 5 प्रकार की अविद्या को दूर कर रहे हैं। तो अविद्या कहाँ कहाँ रेवे, तो कहीं के देह में, इंद्रिय में, प्राण में, अंतःकरण में और आत्मा में। ये 5 विषय रूप आकृतियां हैं, यानी ये अज्ञान अविद्या को रहवे की जगह है। ये 5 ये बताओ। इनको शुद्ध करने के लिए भगवान ने धार्ष्ट्यादि 5 लीलाओं को करते हुए देहादिवत 5 रूप धारण किए हैं। इनमें ठाकुर जी ने 5 रूप धारण करके अलग अलग प्रकार से देह की, इंद्रिय की, प्राण की, अंतःकरण की और या के आत्मा की शुद्धि करी है। ये 4-5 प्रकार की आपने लीला करी, धार्ष्ट्य लीला करी है। तो वो कैसी है वो आगे बता रहे हैं। जैसे श्रुति कहती है कि प्राणन्नेव प्राणो भवति, अर्थ प्राण लेते हुए प्राण उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य यह है कि एक कार्य करने से दूसरे कार्य की उत्पत्ति होती है। ठाकुर जी ने यहाँ पे ये लीला करी, आपको मतलब है कि आपने एक कार्य के अंदर दूसरो कार्य कर लिए। अपन ने यो देखे जान तो शुरू में बिल्कुल जब अपना प्रथम ये अध्याय भी शुरू नहीं भयो तो, और प्रथम अध्याय नहीं पहलो अध्याय भी शुरू नहीं भयो तो, वह समय में अपन को कारिका में श्री आचार्य जी ने पूतना वध के विषय में मतलब बताया तो कि आगे जैसे ठाकुर जी जैसे जैसे भी कार्य करेंगे तो एक कार्य के अंदर आपने 7 प्रकार के भक्तन को निरोध कियो है। ऐसे प्रकार अपन ने शुरू में देखो तो ये प्रकार है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी बता रहे हैं कि ठाकुर जी सर्व सामर्थ्य युक्त हैं। यासु आप एक कार्य में दूसरे कार्य को सिद्ध कर रहे हैं। तदनुसार भगवान ढीठाई के कार्य करते देहवत, ढीठाई को कार्य कैसे कियो, देह के कारण, देह सु कियो ने, मान नहीं रहे, कोई बात अपन कह रहे हैं तो भी नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे, अड़ियल हो गए, ढीठ हो गए हम, तो देह को कार्य, तो आपकी ये कार्य करवे शु भक्तन के देह की शुद्धि आई। फिर आयो मूत्रादि कार्य करते तो इंद्रियवत, तो आपने जो लघु शंका आदि करे वो इंद्रिय सुखियो, तो वो इंद्रियन को शुद्धिकरण बतायो। चौर्य भोजन करते तो प्राणवत, भोजन काय के लिए कियो जाए, प्राण टिकावे के लिए। तो ठाकुर जी चोरी करके भोजन कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, तो प्राण को शुद्ध किए। फिर बतायो अन्य रूप धारण करते, अन्य रूप यानी पति को रूप धारण कियो, पुत्र को रूप धारण कियो, भाई को रूप धारण कियो, और वहां घर पे आके विराज रहे हैं,
कोई को खबर ही नहीं पड़ रही है कि ये हमारे घर को व्यक्ति नहीं है, ऐसे रूप धारण करके विराज गए हैं। तो जैसे कहे ना पति को रूप धारण कियो होए, तो पति तो कैसो हो, पगड़ी वगड़ी बांध रखी होए, बड़ी बड़ी मूछे होए ना, तो ठाकुर जी भी मूछे ऊंचे लगा के विराज जाते होंगे और हलक हाथ में ले लियो है। तो ऐसे ऐसे गोप बन गए। और कोई कोई तो ने चोटी वाले होते होंगे, तो चोटी वाले भी बन के विराजते होंगे। तो ऐसे ऐसे और बालक बन जाते होंगे तो बालक बन के विराज जाते होंगे, का पता पलना में ही फोड़ जाते हो। तो ऐसे ऐसे प्रकार से आपने अंतःकरण को मतलब बदले, रूप बदले ना आपने। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो अन्य रूप धारण करवे सु अंतःकरणवत, यानी अंतःकरण की अनेक वृत्तियां हैं, या सु अंतःकरण को शुद्ध कियो। और साधुवत यानी साधु रूप जो धारण कियो वो आत्मवत, यानी आत्मा सु आप भोलोपनो बतावे के लिए यहाँ पे मतलब भोले बन के आप विराजे आत्मा सु, तो वो आत्मा की शुद्धिकरण बताए। यानी हमें क्रमशः 5 प्रकार जो बताए वो देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और आत्मा की शुद्धि ठाकुर जी ने उन्हीं चीजन से वो लीलाएं करके, धार्ष्ट्यादि लीला जो करी वो उन्हीं प्रकार से लीला करते हुए ठाकुर जी ने देहादिकों की शुद्धि कर उनकी अपने में आसक्ति कराते हैं। ये सबसे बड़ी बात, महत्व की बात ये समझिए की है कि ठाकुर जी जो भी लीला कर रहे हैं वाके प्रकार से सामने वाले भक्त की वाही चीज की शुद्धि कर रहे हैं। और ये सब देहादि की शुद्धि करते हुए आप उन भक्तन को मन ठाकुर जी में आसक्त हो जाए, ऐसो कार्य कर रहे हैं। मतलब ठाकुर जी में मन उन लोगों को आसक्त हो जावे, ताकि नजर फिर बार बार वही ढूंढती रहे, मन में यही होवे कि अरे कहीं कन्हैया तो नहीं आके, कहीं है तो नहीं, कहीं छुपो हुआ घर में, कहीं वो कोठरी में तो नहीं चलो गए हो, अरे छिका में है तो सही सब चीज, बाहर भी जा रहे हैं तो कहीं घर में कहीं आ तो नहीं गए हो पीछे, घर की चिंता लगी रहे हैं। तो ये सब मतलब सतत ठाकुर जी को अनुसंधान होनो, स्मरण होनो, हर प्रकार से ठाकुर जी को विचार करना, क्योंकि ठाकुर जी कुछ भी कर सके। तो ये अलग अलग प्रकार की युक्ति करके ठाकुर जी ने अपने भक्तन को अपने में आसक्त कियो है, ये प्रकार यहाँ पे बतायो है। अब आगे इस प्रकार क्रिया, ज्ञान एवं आकृति रूपों का वर्णन कर शेष आधे श्लोक में इस विषय का उपसंहार करते हैं कि इस प्रकार स्त्रियों यानी गोपी जनों ने यशोदा जी के आगे कन्हैया के कार्यों का वर्णन किया। वे सुनकर यशोदा मैया मुस्कुराती रही, किंतु उसने कृष्ण को कुछ भी उपालंब देना न चाहा। अपन ने आगे देखियो ना कि यशोदा जी ने ये सब सुन के ठाकुर जी के ऊपर गुस्सा नहीं कियो, क्रोध नहीं कियो, लेकिन ठाकुर जी को आप मतलब ठाकुर जी की ये सारी बातें सुन के, ये सारे तूफान सुन के और यशोदा जी को हंसी आई, वो हंसवे लगी, मुस्कुरावे लगी, बल्कि उनने ठाकुर जी को लड़ी नहीं। यदि कृष्ण की मैया उपालंब देती तो 2 कार्य होते, एक तो एक जो स्त्रियां उलाहना देने आई थी वे प्रसन्न होती, और दूसरे बालक को भय होता। दोनों प्रकार से श्री यशोदा जी ने ये कार्य नहीं किया कि अगर मैं अभी आ समय इन स्त्रियन की, इन गोपी जनन की बात मान लूंगी तो अपने बालक को मेरे को लड़ना पड़ेगा, लड़ूंगी तो ये सारी गोपियां तो प्रसन्न हो जाएंगी, लेकिन मेरा बालक जो है वो भय युक्त हो जाएगा। तो पुत्र स्नेह वश आपने श्री ठाकुर जी को कुछ भी कही नहीं, भय होता, आगे के लिए डरता, जिससे ऐसे पुनः ऐसे निर्लजता के कार्य नहीं करता। किंतु यशोदा ने उपालंब न दिया तो भी उससे पहले ही ये 2 कार्य स्वतः हो गए। यशोदा जी ने ठाकुर जी को लड़ी नहीं, फिर भी गोपियां प्रसन्न भी हो गई और ठाकुर जी भययुक्त भी हो गए। हमें बताया ना कि अपन ने आगे के वामी देखियो कि कि ठाकुर जी के जो ये उलाहना दे रही हैं सब गोपीजन, तो ऐसे समय में ठाकुर जी भयभीत होके और जा प्रकार से देख रही हैं। हाँ, यहाँ पे ही देखियो तो अपन यामी
यह उपालंब देते समय स्त्रियां भगवान के भयभीत नेत्र वाले मुखारविंद के रस का पान कर रही थी। यानी ठाकुर जी तो इन गोपीजनों को देख के, इनकी शिकायत को भंडार सुन के ही पहले ही डर गए थे कि अब मैया मेरे को लड़ेगी। तो आपके नेत्र एकदम भयभीत थे, और ऐसे मुखारविंद में जो रस उत्पन्न हो रहे थे वो गोपीजन पान कर रही थी, तो उनकी प्रसन्नता तो ऐसे ही हो गई थी। और ठाकुर जी ने भी अपने भययुक्त नेत्र भी बता दिए थे। तो यहाँ पे श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि अगर अगर यशोदा जी उपालंब देती या ठाकुर जी को लड़ती तो ये दो कार्य होते, ये गोपीजन प्रसन्न हो जाती और ठाकुर जी भययुक्त हो जाते। लेकिन यशोदा जी ने ऐसा नहीं किया, फिर भी ये दोनों कार्य तो हो ही गए कि ठाकुर जी भयभीत भी हो गए और स्त्रियां जो है वो प्रसन्न भी हो गई। किंतु यशोदा ने उपालंब न दिया तो भी उससे पहले ही ये दो कार्य स्वतः हो गए। स्त्रियों का माता के पास आकर अपने किए हुए कामों की कहानी कहते हुए देख एवं समझकर भगवान डर गए कि न जाने माता क्या दंड देगी। इससे सभय नेत्र वाले यानी भय सहित नेत्र वाले मधुसूदन के श्रीयुक्त मुखारविंद के मकरंद को पान करती हुई गोपियां उनमें आसक्त एवं आनंदित हो रही थी। ठाकुर जी के ऐसे सुंदर दर्शन करते हुए भययुक्त हैं, लेकिन फिर भी आपके मुखारविंद में इतनी श्री हो रही, यानी आपकी मुखारविंद की शोभा हो रही है कि वाकई दर्शन करके और ठाकुर जी गोपीजन खूब आनंदित हो रही हैं। भगवान का मुख कमल तो श्री शोभा युक्त हो प्रफुल्लित हो रहा था, किंतु नेत्र भयभीत थे। कारण कि भय ज्ञान शक्ति को होता है, न कि क्रिया शक्ति को। यहाँ पे ठाकुर जी की ज्ञान शक्ति दिखा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मुखारबिंद तो बहुत प्रफुल्लित हो रहे हो, तो गोपीजन सब आई या सो ठाकुर जी खूब प्रफुल्लित थे। लेकिन जो उपालम उराहना दिए ठाकुर जी के लिए, तो वाकई लिए ठाकुर जी के नेत्र भयभीत हो रहे थे। यासु कह रहे हैं कि यहाँ पे ठाकुर जी को क्रिया शक्ति नहीं दिख रही है, लेकिन ज्ञान शक्ति को मतलब दिखाई दे रही है यहाँ पे। इसलिए नेत्र ज्ञान शक्तिवान होने से भयभीत थे। उराहना देने वालियों की दृष्टि को भगवत स्वरूप का पूर्ण ज्ञान न हो जाए, इसलिए बीच में मूर्तिमती श्री स्थित थी। अच्छा, उलाहना देने वाली जो ये गोपीजन आई हैं, उनकी दृष्टि में भगवत स्वरूप पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ जावे। ठाकुर जी जो स्वरूप अपना बता रहे हैं वो धीरे धीरे और थोड़े थोड़े ही बता रहे हैं। यशोदा जी को भी क्रमशः इतना चौथो अध्याय आगे हो, अभी भी आप निरोध सिद्ध कर रहे हैं यशोदा जी को। तो यहाँ तक ये बताते भाई गोपीजनन को जो निरोध सिद्ध कर रहे हैं, वहां में ये बता रहे हैं कि गोपीजन उराहना जो देवे आई हैं, उनको भगवत स्वरूप को पूर्ण ज्ञान नहीं हो जावे, या के लिए ठाकुर जी ने अपने जो अपने मुखारविंद की शोभा की अभिवृद्धि जो करी, तो वाकई लिए कह रहे हैं कि मूर्तिमती श्री वो स्थित थी। यानी ठाकुर जी के और गोपीजनन के बीच में वो शोभा जो थी वो मूर्तिमंत स्थित थी, वहां पे बैठी थी कि पहले ठाकुर जी के मुखारविंद के दर्शन के साथ में उनको श्री को भी दर्शन हो रहे हो, तो यानी ठाकुर जी की शोभा को दर्शन हो रहे हो, तो वहां में ज्यादा खो रही थी सारे गोपीजन। तो जिससे उनको ये कि देखो ये बालक कितना भयभीत भी है और एकदम प्रफुल्लित वदन वालों भी है, मुखारविंद वालों, तो कैसे सुंदर लग रहे हो, कितना प्यारो लग रहा है, ऐसे सोच के गोपीजन खूब आनंदित हो रही थी। तो यह प्रकार से यहाँ पे ये बताया। फिर कह रहे हैं कि जिससे गोपियों को भगवत स्वरूप का केवल आनंद मिला। वो शोभा युक्त दर्शन किए ना कि भी शोभा बढ़ रही है, आपकी शोभा मूर्तिमत वहां पे बैठी है, कि इसलिए बीच में मूर्तिमती श्री स्थित थी। शोभा कौन सो होवे, लक्ष्मी जी से होवे शोभाइयों कह रहे हैं कि मूर्ति श्री को क्या हुआ, श्री को है लक्ष्मी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो मूर्तिमती वहां पे उनको स्वरूप विराजमान हतो। तो यासु गोपी जनन को क्या हुआ कि भगवत स्वरूप को केवल आनंद मिल पाए, किंतु स्वरूप ज्ञान न हुआ, जिससे
वे लोक दृष्टि से भगवान की धार्ष्ट्य लीलाओं का स्मरण कर भय संयुक्त हुई। यानी उनने ठाकुर जी की जो धार्ष्ट्य लीला है वाको गान तो कर दियो यशोदा जी के सामने, लेकिन वो भय भय संयुक्त यासु भाई के ठाकुर जी, एक मिनट, माता यशोदा भगवान एवं गोपियों दोनों को भयभीत देखकर समझ गई कि कन्हैया को मुझसे डर हुआ है और गोपियों को भगवान से डर हुआ है, कि यदि उपालंब के कारण यशोदा भगवान पर खींचेंगी तो भगवान हमसे रुष्ट हो जाएंगे। दोनों जने डर गए। ठाकुर जी के नेत्र जो भयभीत थे वो देखे, प्रफुल्लित वदन हतो वामे देख के गोपीजन आनंदित तो भई, लेकिन ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान नहीं भयो, तो वहां में वो खुद भयभीत हो गई। तो कि भाई अब ठाकुर जी भयभीत, भाई ये तो समझ में आई कि ठाकुर जी की शिकायत करने के लिए गोपीजन आई है यशोदा जी के पास में, तो उनको डर लग गयो, वो डर गए ठाकुर जी, तो वो तो सही है। लेकिन यहाँ पे गोपीजन भी भयभीत हो गई, तो गोपीजन भयभीत क्यों भाई? गोपीजन को भयभीत काय को होनो, वो तो शिकायत लेके आई है। तो ये भय भयो गोपी जनन को कि यशोदा जी ने हमारी शिकायत सुन के अगर ठाकुर जी को लड़ी तो ठाकुर जी हमसू रूठ जाएंगे। जो ठाकुर जी आनंद से हमारे घर चोरी करने के लिए या जहां भी बहाना से पधार रहे हैं, तो वो अब नहीं पधारेंगे, तो हम ठाकुर जी के बिना कैसे जिएंगे? ये भय गोपी जनन को हो गयो। तो जब गोपी जनन को भी भयभीत देखियो और ठाकुर जी को भी भयभीत देखियो, तब यशोदा जी ने समझ गई कि इन दोनों को, ये दोनों ही भयभीत हैं या समय में। यासु हम हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, यह सब विचार करके, विचारती हुई अनेक रसों में मग्न मैया ने हास्य संयुक्त मुखी हो हास्य संयुक्त मुखी हो पुत्र को कुछ भी उपालंब देने की इच्छा नहीं की। यानी ठाकुर जी के लिए भी वो मन में विचार कर लियो, वो भी उनको समझ में आ गई श्री यशोदा जी को, और गोपीजन भयभीत क्यों भई है ये भी यशोदा जी को समझ में आ गई। यासु यशोदा जी ने सोची कि ये यासु भयभीत हो गई है कि कहीं मैंने या बालक को लड़ दियो तो ये बालक ठाकुर जी मतलब गोपीजनन के घर पे नहीं जाएंगे, और घर पे नहीं जाएंगे तो जितना नित्य को आनंद जो ले रही है गोपीजन, वो आनंद उनको नहीं मिल पाएगा। यासु ये सब विचार करती हुई वह रस में मग्न हो गई कि अरे इन दोनों को तो प्रेम कैसो है, गोपी जनन को और ठाकुर जी को। यूं तो ये ज्ञान सब ठाकुर जी को, सब ज्ञान यशोदा जी को हो गयो है। यासु यशोदा जी ठाकुर जी को उपालंब नहीं देती हुई एकदम हास्य संयुक्त मुख वाली होके और अपने पुत्र के पास, पुत्र को आपने देखो और कोई भी प्रकार की आपने उलाहना उपालंब नहीं दिए, यानी आपने लड़े नहीं। इस नाम लीला से वसुदेव कृतार्थ हो गए। यहाँ वसुदेव नाम नंदवाचक है, क्योंकि अष्ट वसुओं में श्रेष्ठ देव वह वसुदेव है। आज यहाँ रखे, आपको थोड़ा क्रम और बाकी है। बहुत सुंदर प्रकार बतायो है। दो तीन चीज यहाँ में अपन को समझवे जैसी है। एक तो ठाकुर जी ने जो 5 प्रकार की लीला करी है, वहां में क्रमशः देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और आत्मा की शुद्धि करी है आपने, ढिठाई वाले कार्य करके, मूत्रादि लीला करके, फिर आयो है चोरी चोरी करके, फिर अनेक रूप धारण करके और साधुवत रूप धारण करके, ये 5 प्रकार के आपने जो लीला करी, वाको अनुसंधान अपन को क्रमशः देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और आत्मा को शुद्धिकरण समझनो है। और वाके बाद आयो कि ठाकुर जी को उराहना देवे के समय में जब आई हैं ये सारी गोपीजन, तो ठाकुर जी भयभीत हो गए हैं, लेकिन श्री यशोदा जी ने उनको कछु भी नहीं कही। तो कि ऐसो क्यों कि शायद अगर यशोदा जी ऐसो करती तो गोपीजन प्रसन्न हो जाती और ठाकुर जी भय युक्त हो जाते, और आगे भी ठाकुर जी यशोदा जी से डरते रहते। यासु ऐसो नहीं करते हुए, लेकिन यशोदा जी ने उपालंब नहीं दियो तब भी ये कार्य तो हुए। लेकिन जब ठाकुर जी को भयभीत गोपी जनन ने देखे, थोड़ो सो तो आनंद लियो, लेकिन फिर उनको भी डर लग गयो, अरे हमारी ये शिकायत सुन के कहीं ठाकुर जी को मैया ने लड़ दियो तो ठाकुर जी हमारे सुर उठ जाएंगे, और हमारे सुर उठ गए तो नित्य जैसे हमारे घर पधारे ऐसे नहीं पधारेंगे, और नहीं पधारेंगे तो हम कैसे आनंद लेंगे, हम कैसे दर्शन करेंगे ठाकुर जी को। तो ये सोच के भयभीत हो गए। तो यशोदा जी ने दोनों को भय
एकदम भाप लियो कि अरे ये अकेली है, गोपीजन भी मैंने चिंता कर रही हैं, भय कर रही हैं, और ठाकुर जी भी मोरे सु भय युक्त हो रहे हैं बालक। तो ये दोनों विचार करती है यशोदा जी ने हास्य संयुक्त मुख वाले होके ठाकुर जी की तरफ देखियो और ठाकुर जी को कोई भी प्रकार को उपालंब नहीं दियो। या वजह सो वसुदेव जी को बतायो कि वसुदेव जी की का वो मनो मनोकामना पूरी हुई, पता नहीं क्या है शल्य। तो ये अपन को 4-5 चीजें हमें बताई हैं कि 5 प्रकार की लीला सु अपनो ये शुद्धिकरण भयो है, और ठाकुर जी और गोपी जनन को भय संयुक्त जो भाव है वाको आनंद तिरोधान नहीं हो जाए, ये यशोदा जी को ध्यान है। और वह प्रकार से हुई यशोदा जी ठाकुर जी को लड़ नहीं रहे हैं, आप उनको डांट नहीं रहे हैं। ये प्रकार आयो है। श्री वल्लभाधीश की जय।